है अपनी। मैं कहता हूं अगर आप एक बार फिर इस शक्तिराज परिहार को यहां से हरवा के भेज। जिंदाबाद। अब 18 के बाद पता चलेगा। करेगी कुछ नहीं करेगी। बड़े बड़े दावे किए आज तक, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। मोदी जी ने क्या किया? 500 पार करे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हो MAD और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। पीछे आप देख सकते हो प्रदीप सर के साथ फिर से। तो आज ये कुछ शिवा वाली साइड जा रहे हैं। तो देखो आज क्या होगा, इनका सिस्टम क्या प्रोग्राम है इनका। पीछे आप रैली देखो, पहले कैंप चल रहे हैं हर जगह। नीचे दिखा तो मैं आपको सारे लोग। तो अब देखो क्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्या वादे करते हैं फिर से ये पब्लिक के साथ। वादे देखो और वोट उन्हीं को दो जो आपको पसंद आते हैं, जिनकी बातें आपको पसंद आती है, जो लगता है कि हमारे लिए जो काम करेंगे। वादे तो सब करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। काम करने वालों को वोट देना, ठीक है। गल कोई खास बात नहीं। मेन गल ये कि तुम बताओ बीजेपी अकाउंट में बड़ी तंगी होना चाहिए, बहुत ज्यादा तंगी है, ठीक है ना। खाली एक ही तबके नहीं है जिधर तो पढ़ लिखो मठान तान नौकरियां थी नहीं, है ना। मेरे साथ ही 25-26 साल के रहे 10-12 साल में नौकरी कोई न मिली। सारे 39-40 साल के भेजे और एज भेजा मठा पढ़ लिखो मठा जाना। और जना गरीब तबको तना तस्कर भी ज्यादा तंगन बिशोर तो बाश पाक भाई गल करती है कि जना शे मजदूर तबको थी कोई मठे ट्राली गिनी किस गिनू लोन के डिकेडी लोन शोन का दुकानी चलो कोई रेत बजरी चुके ले काम काज कर ले रेत शेत अपनो सिस्टम चला रहे। लेकिन यानी तो शे नीरू नालो भी दरिया भी आना भी बेस है। और आना भी होना तो उनका गुजराती और पंजाबी लोग जाना तन यान को टेंडर की तो शमाठा रेत भी न सेली बट किसी मुल्ले घंटा बनाने पे थे रोज फोन जा तक पाती देते 1000 लीटर पानी। अब तो बहु तो तलबते से फोन कर 2 हफ्ते भेगा 1000 लीटर पानी दे तलबती 1000 लीटर क्या फोन कर में नल के लागो पानी कौन छाती सब में बड़ी प्रॉब्लम मसना है। टेंशन न करे, थोड़ा दिहाड़ी की तंगी है। ठीक है, 4 तारीख के बाद थोड़ी दिहाड़ी 8 तारीख को थोड़ी दिहाड़ी की तंगी है। बस कोई नवे कांग्रेस के पुराने कांग्रेस बस तो उस कांग्रेस से जुड़ रहा कांग्रेस से जेल तो किससे बिस्मस शायद करो हाल बोलो। हम तो शो ख्याल रखने ही हो रहे हैं, अपनो ख्याल रखने नहीं हो रहा तो स्नान भिजवाई हम जड़िया ही हो ना। ठीक है ये पिंजी गाई रोट क्योंकि लौटते कौन जिंदगी में दाल फुल्को ही खानो ना तो दाल फुल्को में लिखा दे। लेकिन तुझे लोग के उस हेरता हो रहे हैं कि तुमसे जा जुल्म भेज रहा हो है लड़ाई के लड़नी, क्योंकि हर में लड़ाई न लड़ी बैठे अपनी तो कोई ना कोई लौटते लड़ाई लड़ने दे तो लड़ाई लड़ने हो रहे तुझे में उनके तो बेफिक्र रात भरोसा रखा, ठीक है। शुक्रिया। राजेश जी इन लोगों की पानी की समस्या थी, इन्होंने बताया कि हमें पानी नहीं मिलता है। तो प्रदीप सर ने वादा किया कि नहीं मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। लेकिन जब जीतते हैं उसके बाद क्या होता है कि नहीं होता है वो चीज़ देखने के लायक होगी। क्या सच में जितने भी लोगों ने अपनी समस्या बोली उन्होंने कहा कि नहीं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अगर जीतने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं हुई तो फिर तो भी प्रदीप साहब सोहाना पे पहुंच गए। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्रेज कैसा कैंप कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं अभी लोग क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग, चल क्या करें। हमने वोट इसलिए हमारे रोडे नहीं है, हमारे बच्चे बेकार हैं। 10 सालों में जो इन्होंने तबाही की है वो आपके सामने है, हमने बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से स्कूल इन्होंने बनाए, कौन से कॉलेज इन्होंने बनाए, कौन से हेल्थ सेंटर इन्होंने बनाए। मैं इनको बताना चाहता हूं हमारी जो लड़ाई इस वक्त जो है वो हमारी तरक्की की लड़ाई है। जिस ढंग से हम लोगों ने इस इलेक्शन को इन्होंने नहीं लाया,
इस इलेक्शन इनकी अगर बस की बात चाहती है, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की देन है जिन्होंने हमें इलेक्शन का मौका दिया। बीजेपी अगर चाहती थी इलेक्शन नहीं करवाने चाहती अगर सुप्रीम कोर्ट इनको डेडलाइन नहीं देता था। लिहाजा मैं आप तमाम एनसी के जितने भी यहाँ मेरे भाई बहने बुजुर्ग हैं, मैं इनको बताना चाहता, हमारा एक ही मकसद हमारी पार्टी का, हमने डॉक्टर प्रदीप जी को हमने खड़ा किया है। इसको भर चढ़ कर हमने वोट इकट्ठे करने और इनकी झोली में वोट डालने और इनको हमने जिताना है। और इस जिताना को हमने इनमें से कुर्सी वालों ने नहीं जिताना है, ये आप लोगों ने जिताना है। वोट आपके पास है, वोट हमारे किसी, जब मैं भाषण दे रहा हूं मेरे पास वोट नहीं है, वोट आप लोगों के पास है। अगर आप लोग चाहे किसी को भी जिता सकते हैं, आप लोग चाहे किसी को भी हरा सकते हैं, मगर इस वक्त सोच समझ के अपने वोट को देना है। क्यों वोट सोच समझ के दे? 10 साल के बाद हमें मौका मिला। जब 10 साल के बाद हमारे आज टाइम निकल जाएगा, 4 तारीख को या 8 तारीख को काउंटिंग होगी, उस वक्त हम पछताएंगे कि हमने किस वक्त कैंडिडेट को मिला। और दावे के साथ मैं कहता हूँ यहाँ स्टेज पर, यहाँ हुकूमत कांग्रेस की और एनसी की हुकूमत आने वाली है। अगर कांग्रेस की एनसी की हुकूमत आएगी, हो सकता है आपके बीच में डॉक्टर प्रदीप यहाँ कैबिनेट मंत्री होंगे। जब कैबिनेट मंत्री होंगे आप लोगों का काम करेंगे और हमने मिलजुल कर इस इलेक्शन को ये डॉक्टर प्रदीप को जिताना है। मैं इसके साथ ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपसे रुखसत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो अभी मैं हूँ कुछ ऐसी लोकेशन पे, आप पहले व्यू चेक कर लो यहाँ से। बहुत हो गए भाषण वगैरह, भाषण का काम मेरा नहीं है, ये देते रहेंगे। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। स्पीचें भी बड़ी हुई, स्पीचें भी नहीं, मैं एक्शन देता हूँ इनकी बातों पे जो ये वादे करते रहते हैं। हर एक नहीं होता, लेकिन नेता जो है ना वो हर एक वादे तो हर एक करता है, लेकिन निभाता कोई नहीं है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब 18 के बाद पता चलेगा जो प्रदीप सर ने वादे किए क्या वो सच होते हैं। अगर जीतते हैं तो, अगर नहीं जीतते तो फिर खुदा खुदा जो आता है उसका क्या होगा। लेकिन अभी इनका देखते हैं हम। अभी चलते पहले उधर यार। तो यहाँ से जा रहे हैं हम। ये वाइब कुछ अच्छी है यहाँ से। ये देख लो, पहले आप रास्ता चेक कर लो। यहाँ पे सब कुछ तो यहाँ पे है। और ठीक है, आप यहाँ से व्यू चेक कर लो पहले यार। तो मैं सुनता हूँ इनकी बातें, इनके वादे, तो आप नहीं सुनोगे, आप बोर हो जाओगे। तो मैं आपको आगे मिलता हूँ अभी। और 1000 बार मुबारकबाद कि तुस प्रदीप आए तो तुस है असें हुकूमत बदलनी नहीं, असें मैन बदलना। मैन कान बदलना है जो असन तुलने वालों है, असन बेचने वालों है, असें बिकनो नहीं। इन दराड़ू बनल तक वो प्रदीप आई रही बा अपनो बिलाई है ना, इठरो परिवर्तन रहने वालों ना वो एक करता जो मिलता मियाँ नाराज नहीं बनो। कौन करने असें उम्र रे बटोतरे किस्टार रे तनी की आंख भी नहीं सुननी। तेला कहता मेरी सब बनकर रिक्वेस्ट है महाजन का, बहनन का, नौजवान का कि प्रदीप और वोट करा। वोट को ने हाथ रे खा दिया है, हाथ रे बिसरात हाथे तमा तेरी कोई ना ने, हाथ तेरी माँ तेरी कोई ना ने। हजारों में लाखों में ये कामयाब है, लेकिन हम आपसे मिलने आए भाई। ऐसे टाइम नहीं मिलता कोई आओ बेन आओ आ जाओ तो तुमसे मिलने आता है हुसैन। तुझे कोटे भी तो तू, तुझी दामी भी तो तू, मरने भी जीने भी सब सही आई आओ। हाँ सही कि नहीं, आगे सब सही है तो हाथ काटो कर वाला। हाँ सब सही अमीर को रहो हुसैन ते आज न बिसरात मेरी गल याद रखत। आका वोट प्रदीप और यार आज वोट भी बड़ी कीमत में ले तुस, आज वोट भी तुस इज्जत में ले ली। अगर होरी दे ले कहने आज जुट से नहीं लाने इस वो कहता दो मिनट में सुनूंगा नहीं भैया।
तो अभी मैं हूँ कुछ ऐसी जगह पे, और वो अभी बोल रहे हैं अपना जैसा जो उन्हें बोलना है लोगों को वोटों के लिए, वो बोल रहे हैं ले इस जगह को चेक करो, यहाँ पे हैं हम। और अभी ये वाला व्यू भी चेक कर लो यार, नीचे जो आपको दरिया दिख रहा है वो चिनाब है, आगे वो चिनाब ही बनता है आगे। यहाँ से हमने जाना है शिवा ऊपर, और ये है यहाँ से व्यू। यहाँ पे चल रहे हैं पोज, यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं तो चलता हूँ मैं भी यहाँ से ऊपर। अभी तो क्या ही बोलूँ, अगले जो अगर मैंने इनके साथ और वीडियो बनाई, मैं अगर गया और तो फिर मैं कुछ अलग लेके आऊँ। तो ऊपर यहाँ पे दिखाता हूँ क्या बोल रही है अभी। आओ अभी के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। और ये हालात है कि एजने वाले ठुंड पर देख से तो ना चाहते ठुंड ठुंड तो चुनी ना बैठ सर, मगर तुम कुंडी और कुछ रोड भी नहीं चुनावनी एजने वाले सामने। वेरी गुड। तब नहीं चुनावनी क्या हुआ नहीं तो से तुम गाड़ तांग क्या तो बोलो मैंने लगे आज काटने देते बोल क्या हुआ हाल के झंगले में रहनो पर क्या हुआ ना वन काटता बालने जी तो मुश्किल से पता ना ना का गिरगाल तो जाने दे भाई तो कोई नाग नु गाने लगा रहे जी इड क्या डूब नहीं आना बाल नु कौन तुझे तुझको अधिकार नहीं कि इस नाले में जन कोई पानी नहीं छिड़ो और तू पीत, लेकिन तुझको पानी तुझे पेनू पेंशन से पेंशन नहीं देता सर नहीं लो रहे और टैक्स तरह दे जी डायरेक्ट है तू 1000 रुपए दे रहे दे या कहते पैनर बिल कि नहीं दे दे पैनर बिल की ना दे इट पहले भी देती है इट अगर 5 साल पहले भी बहुत पैनर। तो यहाँ पे हुआ फाइनल अपना, अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंप पे, तो मिलता हूँ मैं आपको वहीं पे। अब तो वहाँ से निकल के आ गए हम, और अभी हमें कुछ ऐसी लोकेशन पे आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे भी कांग्रेस की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। तो ये देख लो, पहले चेक कर लो यहाँ पे, मुझे नहीं पता यहाँ पे नाम क्या बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी कांग्रेस वादे करेंगे लोगों से। वो वादे वही वाले हैं जो पुराने वहाँ पे मैंने सुनाए थे, वही वाले यहाँ पे इनके साथ भी होंगे, सेम वादे हर जगह होते हैं। मुझे नहीं पता अब आपको ये वीडियो पसंद आएगी कि नहीं, लेकिन बना तो रहा हूँ, बनानी है मैंने ऐसे, तो बस देखो अब आगे क्या हो। आज तक हमें डोडा के इस दरिया पार मैंडेट नहीं मिला है। हमेशा हम गांव के लोग डोडा वालों को वोट देते आए हैं, उसके बाद उस वोट की कदर आज तक हमने नहीं समझी, और ना ही हमारे बुजुर्गों की वोट की कदर आज तक डोडा वालों ने समझी। ये चाचा मेरे सामने हैं, 20 सालों से हम इकट्ठे हैं, तो वोट देते रहे, आखिरकार उस वोट का कोई भी हाल आज तक नहीं मिला। जहां तक आपको हर पार्टी का पता है, और वही पार्टी आज हमारा जो मुकाबला, आज का जो इलेक्शन है, हमारा मुद्दा है कि अपने कैंडिडेट को जो दरिया के पार बहुत ही, बल्कि हमारी उम्र हो गई कि अपने इस कैंडिडेट को, डॉक्टर प्रदीप साहब को जो मैंडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा हीरा इस साइड चुन के हमारे बीच में डाला। आपको बखूबी पता है इनकी मैं क्या तारीफ करूं। सबसे पहले मैं आपको यह बात बोलूंगा कि हमें 40 साल 50 साल के बाद मौका मिला है, और यह मौका हमने नहीं गंवाना है। अगर हम आज भी नहीं समझेंगे तो हम आने वाले 50 साल फिर नहीं समझेंगे। अगर हम आज भी पीछे रहेंगे, आज भी डरे हुए रहेंगे कि पता नहीं बीजेपी पता नहीं क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। बड़े बड़े दावे किए आज तक, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मोदी जी ने क्या किया? 500 पार करेंगे, हुई नहीं हुई। मस्जिदों में अनाउंसमेंटें बंद करेंगे, मस्जिदों में अजानें बंद करेंगे, हुई नहीं हुई। ये सिर्फ ये ट्रेंड जो होता है सिर्फ इलेक्शनों में होता है। आगे पीछे हम सारे हिंदू मुस्लिम एक हैं, और हमेशा हमारी गुजारिश है कि हिंदू मुस्लिम सबसे पहले जो भाईचारा है उसको कायम रखना है, उसको बदस्तूर रखना है। हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उनके इशारे पे हमने नहीं चलना है। ये बोलते रहते हैं माइकों पे, हमारा जो भाईचारा है वो हम तक है, वो हमारे हाथ में है। तो इंशाल्लाह
हमारा भाईचारा बिल्कुल कायम और दायम है। हम अपने कैंडिडेट को अच्छी तरह से मेहनत करके हर जगह पे, हर गांव में जाके इनको कामयाब बनाएंगे। हमारा चुनाव निशान इनका हाथ है। जो हाथ करता है वो कोई नहीं करता है। तो ऊपर आपने स्पीच देखी, वो हमारे इलाके के सरपंच थे, तो उनकी आपने स्पीच देखी, क्या बताया उन्होंने क्या नहीं। तो उनने भी अपने अपने वादे दिए, अपने वादे बोल दिए उन्होंने। तो बाकी आप तक यार, मुझे पसंद आएगा तो मैं वोट दूंगा, आपको पसंद आएगा तो आपको जो पसंद आएगा उसको आपने वोट देना। ये नहीं है कि ये वोट देना ही देना, नहीं, ये अपना अपना हक है, अपना अपना राइट है सबको। तो अब आप देखो, दूसरों के प्रचार देखो, कौन क्या बोलता है, उस हिसाब से। वो तमाचा कौन सा मारना आपने? वोट का। ये नहीं कोई ऐसा तमाचा मारना है। वोट का तमाचा इतना खतरनाक होता है कि उसकी दर्द 5 साल तक नहीं भूलती है, उसकी इतनी दर्द रहती है। ऐसा एक कोई तमाचा मारेगा हाथ से तो वो तो 10 मिनट या 5 मिनट तकलीफ रहेगी। जो वोट का तमाचा है, जैसे उमर अब्दुल्ला जी हमारे बोलते हैं मुझे उसके बड़ा, मैं उसका फैन हूं, मैं हूं कांग्रेस का, मगर बात जो वो बोलता है ना सच्चाई, उसके लिए मैं उसका फैन हूं। उसने बोला मुझे ऐसा तमाचा बजा कि ये दर्द मेरी नस्लें याद करेंगे। उसको कहते हैं लीडर। जो कहते हैं, देखो वो एनसी का, मैं कांग्रेस का, मगर उसकी बात मुझे याद है जबरदस्त कि उसने क्या बात कही। तो आपने वही तमाचा 18 तारीख वोट का मारना है कि वो किश्तवाड़ भी क्रॉस करवाना है अपनी। मैं कहता हूं अगर आप एक बार फिर इस शक्तिराज परिहार को यहां से हरवा के भेजोगे, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं डोडा वेस्ट में। हमारे मरमत में हाल पूछना, अपनी बीवी खामन से राजी नहीं है, भाई भाई से राजी नहीं है, माँ बेटे से राजी नहीं है। इन बोलते इनने काम ही यही रखा है कि तोड़ो इनको और अपने पहले में लाओ, एक के खिलाफ FIR कराओ, दूसरे के खिलाफ मैंने तो FIR करवाई। अगर यही हाल रहा, आप देखोगे डोडा वेस्ट में एक के साथ दूसरा नहीं रहेगा, ऐसी लड़ाई मचा देगा। अगर इस जो ये लड़ाई वाले लोग हैं, फिरका परस्त लोग हैं, इनसे अगर आपने आजादी देनी है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई बन के आपने वो वोट का तमाचा मारना है कि जिससे उनकी नस्लें याद करेंगी। आपको 18 तारीख को आपको पूरी आजादी मिलेगी। कौन सी आजादी? ये कोई नहीं आजादी की, इस डोडा वेस्ट की आजादी ऐसी मिलेगी कि आपको ये लड़ाई से मुक्त हो जाओगे, आप झगड़ों से मुक्त हो जाओगे, आपका हक आपको मिलेगा, आपका बिजली किराया माफ हो जाएगा, आपका पानी का किराया माफ करेंगे। हमारी हुकूमत 100% आप लोगों की वजह से आने वाली है। तो मैं आपको कहूंगा कि आपने ये नाले में जो आपकी ये बजरी 100 रुपये फुट पड़ती है, जब उसकी रियलिटी खत्म हो जाएगी, बड़ा सारा कुछ मसला आपका हल होने वाला है। मगर आपने 18 तारीख को अपने भी तकदीर बदलने हैं और हमारे इनके डॉक्टर प्रदीप जी के भी तकदीर बदलने हैं। इसलिए आपसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि नौजवान साथी जितने भी मेरे हैं, आपने खुद ही देखा शक्तिराज परिहार ने मरमत से लेके किश्तवाड़ तक अपनी ठेकेदारी चमकाई है। काम तो एक ही होता है, जहां उसकी ठेकेदारी चमकनी थी, जहां आप लोग एडजस्ट होने थे, तो वो कंपनी का ठेकेदार बन गया, तो आप लोगों का हक खाया। वो तो यूपी बिहार से लोग आए, वो तो कहीं से लोग आए, तो आप लोगों को कहाँ हक मिलना था? आप वैसा नुमाइंदा करो तैयार अपना कि जो एक प्रोफेसर होके, एक प्रोफेसर, आप नौजवान साथी सारे पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि प्रोफेसर का प्रोटोकॉल DC से भी ऊपर होता है। एक कमिश्नर सेक्रेटरी के बराबर प्रोटोकॉल, आप सर्च करना, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि अगर इनको वो छोड़ के ये आप लोगों के बीच में आए, बोलते हैं मैंने लोगों की सेवा करनी है, मैंने लोगों की खिदमत करनी है, तो मुझे तो लगता है कि अगर आज हम इनकी खिदमत ना करें 18 तारीख को, हम तो फिर नालायक हैं। मैं कहता हूं कि आप नौजवान साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने, चाहे जितने भी हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, उनने तमाम लोगों ने इनके 18 तारीख को हाथ के बटन पे आपने कामयाबी दिखानी है और अपने तकदीर बदलने हैं और हम लोगों के तकदीर बदलने हैं। अपने सुहांडा और उस एरिया से निकले थे और सारे इलाके में आप देख लीजिए कि वहाँ से आपका दराड़ा, बलसू, फिर ये आपका क्या कहते हैं हमीरपुर, शरेरना, ये होते हुए आज हम यहाँ पहुँचे। और पूरे रास्ते में आपने देखा कि जो लोगों का सहयोग है, जो लोगों का प्यार है, जो लोग प्यार हमें दे रहे हैं, जो ये सहयोग हमें दे रहे हैं, और मैक्सिमम वर्कर्स खास करके इस इलाके में आज लगभग 100 के करीब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी को छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हुए। तो आपने पीछे देखा, पीछे क्या बोल रहे हैं, ये बीजेपी वगैरह जो भी था आपने देखा। तो मेरा ये सिस्टम नहीं कुछ। मेरा एक दोस्त है, तो
वो हमेशा शिवा को बहुत मिस करता है यार। वो चाहता है कि मैं शिवा हूँ लेकिन आ नहीं पाता है। तो भाई देख मैं शिवा में हूँ और ये कुछ शिवा दिख रहा है यार। तेरी तमन्ना आज मैं पूरी कर देता हूँ यार। उम्मीद करता हूँ आपको कांग्रेस की कैंपेन पसंद आई होगी और मेरा व्यू जो मैंने आपको दिखाया, इनकी वीडियो मैंने दिखाई, जो भी दिखाया है वो पसंद आया होगा सब कुछ। तो इसी होप के साथ कि आपको आगे भी हमारे साथ मज़ा आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।